इसी मुद्दे पर हमारे साथ एक बार फिर से लोग जुड़ चुके हैं और उनकी भी प्रतिक्रिया जान लेते हैं कि आखिरकार जो विकास की बातें काशी में होती हैं, बनारस में होती है, वो कितनी सच है और कितना विकास जो है ज़मीन पर दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम नवनीत सिंह है, मैं हुकुलगंज का निवासी हूँ। और जहाँ तक रही विकास की बात, तो पहले से इन 10 सालों में मोदी जी ने काफ़ी विकास किया है। चाहे आप रोड सड़क का निर्माण देखिए, चाहे आप कॉलेज का निर्माण देखिए, चाहे पहले से गंगा जी का सफाई देखिए, तो पहले से ये माना जा सकता है कि मोदी जी ने उनका ये कहा जा सकता है कि गंगा जी के जो उन्होंने वादा किया था माँ गंगा को, उस पर उन्होंने काम किया है। कुल मिलाकर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पहले से बीजेपी सरकार में काफ़ी काम हुए हैं, जिसको हम अगल बगल और चीज़ों को भी देख सकते हैं। विकास हम तमाम जगहों पे देख रहे हैं, लेकिन क्या वो गुणवत्ता मिल पा रही है विकास की योजनाओं को या जो विकास कार्यों को जो मिलनी चाहिए? इस पर तो यही माना जा सकता है कि अगर सभी अधिकारी अगर ईमानदारी से काम करें, तो जो मोदी जी का जो लक्ष्य है भारत को एक विकसित देश से देखने का, वो सफल हो सकता है। लेकिन इस पर हम सभी को मिलकर काम करना होगा और सभी अधिकारी अगर ईमानदारी से कार्य करें, तो जो हम सभी का सपना है वो साकार हो सकता है। सवाल ये भी है कि 2027 का जो आप मुद्दा होगी, तमाम जो हमारे जो मतदाता हैं वो जो इसी बेस पे वोट करने जाते हैं कि विकास की जो बात करते हैं उस पर वोट देंगे, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि विकास लगातार हो रहा है, काशी में काशी बदल रही, तो इस बार क्या मुद्दा होगा? इस बार भी युवाओं को वही मुद्दा है, रोजगार हो गया, काशी का विकास हो गया और महंगाई एक अहम मुद्दा है जिस पर सरकार काम कर रही है। सबका अलग अलग अपना विचार है, तो मेरा ये मानना है तो जो युवा है आज का, वो रोजगार पर देगा और जो काम हुआ है उसको देख कर देगा। माना यह जा सकता है कि सभी को कुछ न कुछ लाभ हुआ है, लेकिन अभी और हमें कार्य करने की ज़रूरत है। कितना बदलता हुआ काशी नज़र आ रहा है और क्या कुछ चीज़ें हैं जो बदली हुई नज़र आ रही हैं? काशी में आपको विकास देखना है तो आप चाहे यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर चले जाए, 2-3 किलोमीटर दूर, आपको दिखेगा पहले से जो गांव की कनेक्टिविटी है वो अच्छी हुई है। हमारा गांव यहाँ से पड़ता है, पिंडरा पड़ता है, तो वहाँ से पहले आने में हमें लगता था 2 घंटा 3 घंटा लगता था, अब आधा घंटा लगता है। बाबतपुर एयरपोर्ट बना है और विकास हुआ है, तो काम तो काशी में हुआ है। चाहे आप रोड का निर्माण देख लीजिए या फिर गलियों का काम कर लीजिए। सीवर यहाँ पर एक अहम मुद्दा था, उस पर काम हुआ है। तो हमारा यही मानना है कि काम हो रहा है और अभी हमें कुछ काम करने की ज़रूरत है। आज भी जगह जगह देखा जाता है कि कभी पानी को लेकर और कभी सीवर की समस्या को लेकर, कभी गलियों को लेकर, ये मुद्दे ऐसे बुनियादी मुद्दे हैं जो लोगों के जीवन से जुड़े हुए हैं और खासकर परेशानी सड़क पर चलने वालों को कम और जो गलियों में रहते हैं उनको ज़्यादा इसी वजह से आती है क्योंकि प्रतिदिन उनको वहीं से गुजरना पड़ता है। तो ऐसे में क्या लगता है जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी जो मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं 2027 को लेकर प्रभावित कर सकते हैं? आपका अनुमान सही है, क्योंकि जो एक आम इंसान है उसको क्या चाहिए सड़क, कपड़ा, मकान चाहिए। अगर वो गली में रहता है तो उसका गली अच्छा होना चाहिए, सफाई होना चाहिए। सीवर है, सीवर की समस्या नहीं होनी चाहिए। पानी हर जनमानस का उसका अधिकार है, उसको पीने के लिए पानी, साफ़ पानी चाहिए। तो इस पर आप देख सकते हैं कि साफ़ पानी पीने के लिए यहाँ पर एक टंकी लगा हुआ है, जिससे कि इस क्षेत्र में तो पानी की समस्या नहीं है। अब कुछ सीवर की समस्याएं हैं तो उस पर हमारा मानना है कि उस पर काम होना चाहिए। और लेकिन क्या लगता है कि एक स्थान, एक क्षेत्र में विकास हो जाने से क्या पूरी काशी बदल सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। पूरी काशी में काम हुआ। आप देखेंगे पहले से रोड कनेक्टिविटी अच्छी हुई है, चौड़ा करोड़ हुआ है, जिससे कि जाम की समस्या में थोड़ा बहुत निजात माना जा सकता है। और पहले से हर जगह काम हुआ है। ऐसा नहीं है कि कुछ काम नहीं हुआ है या फिर काम अभी पूरा हो गया है। अभी कुछ काम हुआ है, कुछ काम बाकी है। ठीक है। और ये भी जानना चाहेंगे कि जो गलियों में समस्या बनी हुई है या जो इससे पहले की सरकार थी, जो इससे पहले के सांसद थे, तो क्या उनके द्वारा भी इसी तरह से विकास कार्य पे ध्यान दिया जाता था जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री थे? नहीं, पहले उतना काशी के ऊपर उतना ध्यान नहीं था, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तब से काशी हर तरीके से बदला हुआ है। चाहे सांस्कृतिक तौर पर देखें, चाहे आप रोड का निर्माण देखिए या विश्वविद्यालय का निर्माण देखिए। तो जब से मोदी जी यहाँ से जीते हैं तब से यहाँ का निर्माण आप देख सकते हैं, पहले से ज़्यादा यहाँ पर अलॉटमेंट आता है। सारी चीज़ें पहले से ज़्यादा अब हो रही हैं और दुनिया की नज़रों में भी काशी का एक पहले भी एक अहम स्थान था बाबा काशी विश्वनाथ जी की वजह से, घाटों की वजह से। लेकिन जब से मोदी जी बने तब से थोड़ा सा और काम उन्होंने किया है, इसकी वजह से पहले से काशी का मान और बड़ा है।
ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से विपक्ष जो है लगातार यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं विपक्ष के, वो यही कहते हैं काशी में विकास नहीं बल्कि विनाश हुआ है और विकास के नाम पर लोगों को ठगने का काम किया गया। भाई सबकी अपनी विचार है, उसका सम्मान करना चाहिए। किसी को लग रहा है कि अगर काम नहीं हुआ है तो ये नहीं कह सकते काम नहीं हुआ है, हम तो कह रहे हैं कि काम हुआ है। ऐसा नहीं, आप देख सकते हैं कि चाहे रोड का निर्माण हो, चाहे और भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अभी देखिए रोपवे का निर्माण हो रहा है, तो काम हुआ है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है। अगर उनको लगता है और चीज़ों पर काम होना चाहिए तो सही बात है, और चीज़ों पर काम होना चाहिए। रोजगार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, इस पर काम होना चाहिए। और ये मुद्दा हर जगह का मुद्दा है, चाहे आप गली में रहिए, काशी में रहिए, चाहे भारत के किसी कोने में रहिए, तो इस पर काम होना चाहिए। कि क्या कुछ बदलाव अभी होने की ज़रूरत है जिससे काशी में आने वाले पर्यटक हों या यहाँ के स्थानीय लोग हों, उन्हें जो है देख के काशी पे और गर्व फील हो सके या उन्हें कोई समस्या ना हो? अभी तो हमें लगता है अभी यहाँ पर काशी में अभी तो हॉस्पिटल का अभी देख ही रहे हैं, अभी वहाँ पर हुआ है BHU में अभी कैंसर का नया हॉस्पिटल बना हुआ है। तो अभी हॉस्पिटल और भी चाहिए क्योंकि जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, और रोड का निर्माण तो मान के चलिए हो ही रहा है। विश्वविद्यालय थोड़ा बन जाएगा तो और सुविधाजनक हो जाएगा। और भी चीज़ें हैं, अगर उसमें और भी चीज़ें का निर्माण होगा तो जिससे काशी के लोगों को और थोड़ा सुविधाजनक होगा। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सबसे पहले आपका परिचय। मेरा नाम मुन्नू श्रीवास्तव है। मुन्नू जी, जानना चाहेंगे कि जिस तरह से काशी में विकास की बात होती है, वो विकास वास्तव में जो सरकार मतलब विकास का नारा देती है, विकास का नाम देती है, तो विकास आपको दिखने को मिल रहा है या केवल कागजी तौर पर है और जो ज़मीन पे दिखना चाहिए वो नहीं है? देखिए, रोड पे विकास हो रहा है, और जो छोटी मोटी गलियां हैं, बड़ी बड़ी गलियां हैं, शहर है जो, और शहर में जैसे कि आप देख लीजिए जो कॉलोनी होगा उसमें विधायक मंत्री सभासद सब काम करते हैं। और जो गलियां होती हैं, जैसे कि एक बस्ती होता है, तो उस बस्ती में ना विधायक कभी जाता है, ना वहाँ का नगर निगम का मेयर जाता है। और नगर निगम का अगर सभासद हम लोग चुनते हैं तो वो भी भाई उनसे हम लोग कहते हैं कि देखिए इस चीज़ की हमको इस गली में इस चीज़ की दिक्कत है, तो कहते हैं ठीक है मैं फाइल बना लिया हूँ। जैसे अभी मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करूँगी, ये बगल में हमारा गली है राम डेंटर का, उस गली में हम अंदाज से कुछ सपा सरकार थी तब के सपा का सभासद काम किया है, और उसके बाद में बीजेपी के विधायक भी थे, मंत्री भी थे, मेयर भी थे। अभी तक ना उस गली में पेयजल की समस्या है, सीवर की समस्या है और पटिया की समस्या है। शुद्ध बाइक आप ले जाके अपने घर पे खड़ा नहीं कर सकते हैं, हम लोग बाइक अपना रोड पे लगा के जाते हैं। तो इससे हम लोग को तकलीफ होती है कि भाई हम लोग भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, कहते हैं लोग से, लोग नहीं सुनते हैं। आज तक उस गली में ना मंत्री आए हैं, ना मेयर आए हैं, ना कोई विधायक आया है, ना कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जो पार्टी से जुड़ा हो और बीजेपी का वो जाके हाल जाने कि हाँ इस गलिया का हाल क्या है। हम लोग एक सवाल कहेंगे, अभी आपने बताया कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही हो जाता है कि आप खुद भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा की सरकार है, भाजपा के ही सांसद हैं, भाजपा के विधायक, भाजपा के पार्षद। उसके बाद जब आपकी सुनवाई नहीं होती तो आम जनमानस पे क्या गुजरती होगी, उनकी सुनवाई कैसे होती है? उनकी भी कोई सुनवाई नहीं, जब मेरी खुद की सुनवाई नहीं हो रही है तो आम जनता का मैं कैसे विश्वास करूं कि आम जनता की सुनवाई होगी। भाजपा सरकार में क्या है कि जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको अगर कॉलोनी से फ़ोन चला जाएगा ना कि हाँ भैया ये चीज़ की दिक्कत है, तो वहाँ देखेंगे जेडी मशीन, झाड़ू वाला, सुपरवाइजर सब पहुँच जाएगा। और हुकुलगंज वार्ड में, वार्ड नंबर 11 में अगर यहाँ से कोई विधायक को या मंत्री को या मेयर को फ़ोन कर देता है तो यहाँ कोई झाँकने नहीं आता है। इसलिए नहीं झाँकने आता है, कहता है कि अपने सभासद से मिलो। अपने सभासद से मिलते हैं हम लोग तो वो कहते हैं कि भाई मैंने लिख के दिया हूँ, काम होगा। मैं खुद अपनी गली का मैं बात कर रहा हूँ, राम डेंटर वाली गली में, और राम डेंटर वाली गली में खुद कम से कम 20 बार नपवाया हूँ खड़ा होके। आज काम लगेगा, कल काम लगेगा, परसों काम लगेगा, कर करके 2-4 महीना टलते चला जाता है। कहूँ सिविल लाइन नहीं पास कर रहा जलकल, कहीं नगर निगम टेंडर नहीं ले रहा है, कोई ठेकेदार टेंडर नहीं ले रहे हैं। बहुत तरीके की बात है कि जो कहने से अब अपनी पार्टी ही की वो होती है कि भाई मैं अपने पार्टी के खिलाफ कैसे बोलूं, लेकिन मजबूरन हम लोग को बोलना पड़ता है कि इस विषय पे नगर निगम और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, यहाँ के विधायक, यहाँ के सभासद और यहाँ के मेयर, इस सब पे खुद आके ध्यान दें और फोकस करें कि यहाँ कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ सफाई कर्मचारी 20-20, 22-22 दिन छुट्टी मारते हैं, आके पता नहीं कैसे उनकी हाजिरी लग जाती है। अब चाहे वो दस्तूरी से लगता है, चाहे जैसे भी लगता है, लेकिन देखेंगे कि एक गलियों में एक हफ्ते बाद वो झाड़ू लगाते हैं, लेकिन उनका पूरे महीने की हाजिरी बनी रहती है। तो कह सकते हैं कि जो विकास सड़कों पे और दिख रहा है वो वास्तव में केवल सड़क तक ही सीमित है, और केवल सड़क का ही यहाँ विकास हो पा रहा है, ना कि गलियों में कोई विकास नहीं। गलियों में विकास नहीं हो पा रही है, खाली सड़क तक की विकास है। और गलियों में विकास वही हो रहा है कि जो अच्छी कॉलोनी सोसाइटी टाइप में अच्छी है, उस गली से अगर 4 फ़ोन चला जा रहा है तो विधायक जी आ रहे हैं, चाय कॉफ़ी पी रहे हैं,
हैं, बैठ रहे हैं, तो हाँ उसको पास कर दे रहे हैं, 2 महीने 4 महीने में वहाँ काम लग जा रहा है। लेकिन हम लोग की गलियाँ ऐसी है कि जो 15-20 साल से अभी तक ना उस गली में पेयजल की समस्या है, बहुत दिन से बदबूदार पानी है। बहुत बार आप लोग के माध्यम से चैनल में आया है, पेपर में आया है, न्यूज़ में आया है, सब जगह आया है, लेकिन अभी तक कोई उस पर सुनवाई नहीं हुआ है। अच्छा दीपक जी, ये भी जानना चाहेंगे, जिस हिसाब से देखा जा रहा है सड़कों पे विकास हो रहा है, मंदिरों का विकास हो रहा है, लेकिन क्या इसी से ही विकास कार्य पूरा हो जाता है, या फिर जो बुनियादी जो समस्याएं हैं जो धरातल पे सही दुरुस्त होनी चाहिए, जैसे सीवर की समस्या हो गई, पानी की समस्या हो गई, या गलियों की समस्या हो गई जो उबड़ खाबड़ होते हैं, उनको दुरुस्त करना बेहद ज़रूरी है, क्या लगता है? देखिए मेन चीज़ क्या है कि जब देखिए आप सड़क दुरुस्त कर दिए हैं तो भाई हमारा घर तो गली में है ना, तो हम तो गली सड़क से होकर गली में जाएंगे ना। जब हमारे गली में नहीं व्यवस्था सही रहेगी तो भाई अब मान लीजिए रिश्तेदार आते हैं तो वो कहते हैं क्या नेताजी आपकी गली तो बहुत अच्छी है, बीजेपी की सरकार में ऐसी गली है, तो हम लोग जवाब देते हैं भैया बन रहा है, टेंडर हो गया है, ठेकेदार अभी टेंडर नहीं लिया है, फाइल आ गया है। अब बहुत से बहाना मार मार के हम लोग अपना उसी में खींचतान के 7-8 साल से चल रहे हैं। क्या लगता है जो बुनियादी मुद्दा है ये कहीं ना कहीं 2027 में चुनाव को प्रभावित कर सकता है? अभी इसी चुनाव में देख लीजिए कि बहुत प्रभावित किया है, और 2027 अभी बचा है। अगर अभी भी विधायक, मंत्री और जो ऊंचे कद के लोग हैं अगर अभी भी नहीं जाके गली में जनसंपर्क किए, समस्या नहीं जाने, उसका निच्चारण नहीं किए, मतलब जो समस्या है उसको आप आगे नहीं देख के उसको किए, तो उसमें बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है हमारे देश को, प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को। क्या लगता है कि इस पर ध्यान देने की किसको ज़रूरत है, जो यहाँ के अधिकारी, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं स्लोगन लगा के चलते हैं कि काशी में विकास हो रहा है, काशी में विकास हो रहा है, ज़बरदस्त नारा दिया जा रहा है कि विकास का नारा, तो ये विकास कहाँ है? देखिए विकास बस खाली फाइल में है, कागज में है और ठेकेदार लोग के पास है, लेकिन विकास दिखाई नहीं देता है। विकास दिखाई देता है, हाईवे हो गया, पुल हो गया, बिसुंदरी पुल हो गया, ये सब दिखाई देता है, लेकिन शहर में विकास कहीं नहीं है। हमारे अंदाज से शहर में विकास कहीं नहीं है, क्योंकि मैं खुद शहर का हूँ। ये हुकुलगंज जो वार्ड है, वार्ड नंबर 11 शहर में है, लेकिन मैं अगर आपको घुमा दूंगी तो पूरी गली में आप देखेंगे तो कहीं सीवर बह रहा है, तो कहीं पानी बह रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी कमियाँ ये है कि नगर निगम को कोई अधिकारी नहीं आता चेक करने, वो लोग भी अपने घर पे बैठे रहते हैं। विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता है, जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं वो भी यही कहते हैं कि काशी के लोगों को केवल ठगा जा रहा है विकास के नाम पर, विकास नहीं काशी का विनाश हो रहा है। कितनी सच्चाई लगती है? देखिए जो कह रहे हैं वो तो भाई सच है कि विकास के नाम पर ठगा जा रहा है। देखिए जैसे नगर निगम में सुबह का भी काम है, शाम का भी झाड़ू का सफाई का काम है, लेकिन देखेंगे कि एक ही टाइम बरना पार में झाड़ू लगता है, अब बरना ओ पार में 2 टाइम झाड़ू लगता है, मतलब ए पार वाले विकास में नहीं है, तब ना एक टाइम यहाँ झाड़ू लगता है। उसमें भी यहाँ हुकुलगंज वार्ड नंबर 11 में 32-35 कर्मचारी हैं, लेकिन अगर आप सुबह आके मुआयना कर लेंगे तो आपको 16-15 कर्मचारी मिलेंगे, और 15-16 कर्मचारी को छुट्टी पे गए हैं, तो कोई मम्मी बीमार हो गई, एक के बहाना यहाँ हर आए दिन लगा रहता है, तो विकास कहाँ से होगा? एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि काशी में जिस हिसाब से बात हो रही है इसकी कि विकास हम कर रहे हैं, लेकिन ये समस्या केवल एक क्षेत्र की है, या ये समस्या जो है पूरे बनारस में देखने को मिल रही है? नहीं, ये देखिए पूरे 100 वार्डों की ये समस्या है। हम लोग तो भाई जाते हैं गाड़ी से, बाइक से, दोस्त यार के यहाँ, मित्र के यहाँ, सब जहाँ भी जाएंगे कोई ना कोई समस्या हम लोग को जरूर दिखाई देता है। इस पे देखिए फोकस करना चाहिए। बड़े बड़े अधिकारी जो हैं, मेयर हैं, नगर निगम के कर्मचारी हैं, जिसके विभाग में जो काम आता है उस पर फोकस करना चाहिए। अगर एक कंप्लेन मिल रहा है 1 महीने में नहीं, 2 महीने में नहीं, 6 महीने में उसको दुरुस्त करना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, ये नहीं आए, वो नहीं आए, हम लिख के दे दिए, फाइल टेंडर हो गया है, वो आपका काम हो जाएगा, लेकिन आज तक ऐसा होता नहीं है। बस खाली फाइल में लिखाता है, वो लिखा के फिर फाइल दब जाता है, उसमें काम जल्दी कोई सुनवाई नहीं हम लोग को होती है। बिल्कुल, देखिए जिस हिसाब से 2027 का चुनाव करीब आ रहा है, ऐसे में जो विकास का नारा यहाँ पे दिया जाता है, ये कहीं ना कहीं 2027 में भाजपा को प्रभावित कर सकता है। ये कहीं ना कहीं जो विपक्ष के लोग हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, या जो काशी के स्थानीय नेता हैं, वो लगातार उनसे यही सुना गया है कि काशी के विकास के नाम पर काशी वासियों को ठगने का काम किया जा रहा है। लेकिन अब इसमें कितनी सच्चाई है, और 2027 में जो काशी के मतदाता हैं उनका क्या मुद्दा होगा, विकास का होगा, रोजगार का होगा, ये आने वाला समय बताएगा। हम इसी तरह के जनहित से जुड़े तमाम मुद्दों के साथ आपको जोड़ेंगे, और आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।